जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा जो चैप्टर है वो बीकॉम पार्ट 2 की कॉस्ट अकाउंटिंग के हवाले से है। चैप्टर का नाम है एफओएच एनालिसिस। एफओएच एनालिसिस में तो सबसे पहली चीज़ डिस्कस करते हैं वो करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड को एफओएच भी कहते हैं। एफओएच इज़ अ कलेक्टिव नाउन यूज टू रेफर ऑल इनडायरेक्ट प्रोडक्ट cost, for example indirect material, indirect labor and other indirect manufacturing cost। इसमें जो दूसरी डेफिनेशन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, अक्सर पेपर में भी आ जाती है। उसे कहते हैं एफओएच एनालिसिस। एफओएच एनालिसिस किसे कहते हैं? एक्चुअल एफओएच और जो एफओएच हम बेसिकली अप्लाई करते हैं उसके डिफरेंस को एफओएच एनालिसिस कहते हैं। डेफिनेशन लिखी हुई सिंपल सी, एफओएच एनालिसिस मीन द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल एफओएच इनकर्ड एंड फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड ड्यूरिंग द ईयर। इस चैप्टर में बेसिकली 3 मेजर फार्मूला यूज़ होते हैं। जिस बच्चे ने इन 3 फार्मूलों को अच्छे तरीके से कर लिया वो कोई भी क्वेश्चन एफओएच एनालिसिस का आ जाए और उस बच्चे की अगर फार्मूला के ऊपर ग्रिप होगी तो वो इजीली तमाम फार्मूले की मदद से क्वेश्चंस को सोल्व कर लेगा। तो सबसे पहला फार्मूला है अंडर और ओवर अप्लाइड एफओएच। इसका फार्मूला होता है एक्चुअल एफओएच और अप्लाइड एफओएच। एक्चुअल एफओएच बेसिकली हमें गिवन होती है और अप्लाइड हमने निकालनी होती है। अप्लाइड एफओएच का फार्मूला है एक्चुअल कैपेसिटी मल्टीप्लाई एब्जॉर्प्शन रेट। इसी तरह हमें एक्चुअल कैपेसिटी गिवन होगी, एब्जॉर्प्शन रेट हमने निकालना होगा। एब्जॉर्प्शन रेट का फॉर्मूला है एस्टिमेटेड एफओएच डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लेबर। और एस्टिमेटेड एफओएच के अंदर 2 चीज़ें गिवन होती हैं जिसे कहते हैं एस्टिमेटेड फिक्स एफओएच और एस्टिमेटेड वेरिएबल एफओएच, और एस्टिमेटेड लेबरर्स हमें गिवन होंगे। ये बेसिकली पहला फॉर्मूला है। यहाँ पे हम एस्टिमेटेड एफओएच को डिवाइड करेंगे एस्टिमेटेड लेबर आवर्स पे तो हमारे पास आंसर आएगा एब्जॉर्प्शन रेट। एब्जॉर्प्शन रेट को मल्टीप्लाई कर देंगे एक्चुअल कैपेसिटी से तो वह हमारे पास अप्लाइड एफओएच आ जाएगी। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला है वो है बजटेड वेरिएंस का। बजटेड वेरिएंस का दूसरा नाम है स्पेंडिंग वेरिएंस। इसका फॉर्मूला होता है एक्चुअल एफओएच और बजटेड एफओएच फॉर कैपेसिटी अटेन। एक्चुअल एफओएच हमें गिवन होगी, बजटेड एफओएच फॉर कैपेसिटी अटेन निकालने का फॉर्मूला नीचे गिवन है जिसको कहते हैं ई डॉट का मतलब है एस्टिमेटेड फिक्स एफओएच प्लस एक्चुअल कैपेसिटी मल्टीप्लाई बाई वेरिएबल रेट। एस्टिमेटेड फिक्स एफओएच हमें गिवन होगी, एक्चुअल कैपेसिटी भी एज इट इज़ गिवन होगी। वेरिएबल रेट निकालने का फॉर्मूला नीचे है। वेरिएबल का फॉर्मूला होता है वेरिएबल एफओएच डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लेबर आवर्स। वेरिएबल एफओएच गिवन है, डिवाइड करेंगे एस्टिमेटेड लेबर आवर्स पे, वेरिएबल रेट आएगा। वेरिएबल रेट को ऊपर फॉर्मूले में लगाएंगे, ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके अंदर फिक्स एफओएच को प्लस करेंगे तो बजटेड एफओएच फॉर कैपेसिटी अटेन आ जाएगा। लास्ट फॉर्मूला है आइडल कैपेसिटी वेरिएंस। इसका फॉर्मूला होता है अप्लाइड एफओएच और बजटेड एफओएच फॉर कैपेसिटी अटेन। अब चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में समटाइम आ भी जाता है। वो क्वेश्चन बेसिकली ये है जिसमें कहता है अ कंपनी अप्लाई फैक्ट्री ओवरहेड इज प्रोडक्शन ऑन द बेस ऑफ द डायरेक्ट लेबर और बिफोर स्टार्ट ऑफ द ईयर द कंपनी प्रिपेयर फॉलोइंग एस्टिमेटेड फॉर द ईयर एक्सपेक्टेड एक्चुअल कैपेसिटी 1 लाख लेबर और हैं। इससे एस्टिमेटेड लेबर आवर्स भी कहते हैं। दूसरी चीज़ जो गिवन है वो एस्टिमेटेड फिक्स एफओएच गिवन है। तीसरी चीज़ जो गिवन है वो एस्टिमेटेड वेरिएबल एफओएच गिवन है। चौथी चीज़ जो हमें गिवन है वो कहता है एट द एंड ऑफ द ईयर द फॉलोइंग फिगर्स ऑफ द एक्चुअल रिजल्ट आर कलेक्टेड। एक्चुअल कैपेसिटी अटेन 90,000 डायरेक्ट लेबर और इसे एक्चुअल कैपेसिटी कह सकते हैं आसान लफ्ज़ों में। और एक्चुअल एफओएच ऑफ द ईयर गिवन है 11 लाख रुपए। हमने निकालना है अंडर और ओवर अप्लाइड एफओएच, बजटेड वेरिएंस और आइडल कैपेसिटी वेरिएंस। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट है अंडर और ओवर अप्लाइड एफओएच। मैंने अभी फॉर्मूले ऊपर पीछे लिखे थे, अगर वो फॉर्मूले आपको याद होंगे तो सवाल इजीली सोल्व हो जाएगा। अंडर और ओवर अप्लाइड एफओएच का फॉर्मूला होता है बेसिकली एक्चुअल एफओएच और अप्लाइड एफओएच। एक्चुअल एफओएच सवाल में हमें गिवन थी वो थी एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड 11 लाख रुपए। इसको हम यहाँ पे लिख देंगे 11 लाख रुपए। और अप्लाइड एफओएच का मैंने फॉर्मूला बताया था एक्चुअल कैपेसिटी मल्टीप्लाई एब्जॉर्प्शन रेट। एक्चुअल कैपेसिटी सवाल में हमें गिवन है 90,000 रुपीज़, वो 90,000 रुपीज़ हमने वहाँ से यहाँ पे लिख दी है। और एब्जॉर्प्शन रेट का फॉर्मूला नीचे है, ई डॉट का मतलब है एस्टिमेटेड एफओएच और डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लेबर और। एस्टिमेटेड एफओएच के अंदर 2 एफओएच होती हैं, एस्टिमेटेड फिक्स एफओएच और एस्टिमेटेड वेरिएबल एफओएच। एस्टिमेटेड फिक्स एफओएच सवाल में हमें गिवन थी जो कि 5,20,000 रुपये थी और एस्टिमेटेड वेरिएबल एफओएच 7,80,000 रुपये गिवन थी। हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास एस्टिमेटेड एफओएच आएगी जो कि 13 लाख रुपये आई है।
इसको ऊपर पुट करेंगे एस्टिमेटेड लेबर और जो कि सवाल में गिवन थे एक्सपेक्टेड एक्चुअल कैपेसिटी 1 लाख डायरेक्ट लेबर और इस नाम से इसको यहाँ पे लिख के डिवाइड कर देंगे तो 13 हमारे पास एब्जॉर्प्शन रेट आएगा। इस 13 रुपये को हम यहाँ पे एब्जॉर्प्शन रेट की जगह पुट करेंगे 90,000 जो एक्चुअल कैपेसिटी गिवन थी उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 11,70,000 रुपये हमारे पास अप्लाइड FOH आ जाएगी। इस अप्लाइड FOH को हम वर्किंग 1 का नाम दे देंगे, यहाँ पे W1 शो करेंगे और 11,70,000 रुपये लिख देंगे। एक्चुअल FOH हमारी 11 लाख थी, अप्लाई जो हमने की वो 11,70,000 रुपये की, हमने अप्लाई ज़्यादा की है तो इससे हम कहते हैं हमारी FOH का जो आंसर आया है वो अवर अप्लाइड FOH है। इसके बाद जो दूसरी रिक्वायरमेंट थी सवाल के अंदर वो हमारे पास रिक्वायरमेंट थी बजटेड वेरिएंस। बजटेड वेरिएंस का दूसरा नाम है स्पेंडिंग वेरिएंस। इसका फॉर्मूला होता है एक्चुअल FOH और बजटेड FOH फॉर कैपेसिटी अटेन। एक्चुअल FOH सवाल में हमें गिवन थी 11 लाख रुपए। बजटेड FOH फॉर कैपेसिटी अटेन का फॉर्मूला होता है एस्टिमेटेड फिक्स FOH प्लस एक्चुअल कैपेसिटी मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल रेट। एस्टिमेटेड फिक्स FOH सवाल में गिवन थी 5,20,000 रुपये। मैं दिखाता चलूँ आपको, ये देखें गिवन 5,20,000 रुपये। एक्चुअल कैपेसिटी भी गिवन थी जो कि 90,000 से थी, वो हमने लिख दिया दोनों यहाँ पे। उसको मल्टीप्लाई करना है वेरिएबल रेट से। वेरिएबल रेट का फॉर्मूला होता है वेरिएबल FOH डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लेबर और वेरिएबल FOH 7,80,000 रुपये से सवाल के अंदर हमें गिवन थी फर्स्ट पेज के ऊपर, उसे एस्टिमेटेड लेबर और पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वेरिएबल रेट आ जाएगा 7.8। इस वेरिएबल रेट को ऊपर फॉर्मूले में पुट करेंगे और उसको एक्चुअल कैपेसिटी 90,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, जवाब आएगा 702,000 7,02,000 रुपये। इसके अंदर प्लस कर देंगे एस्टिमेटेड फिक्स FOH को 5,20,000 रुपये, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 12,22,000 रुपये। ये हमारे पास बजटेड FOH और कैपेसिटी अटेन आ जाएगी। इसको ऊपर फॉर्मूले में पुट करेंगे, दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 1,22,000 रुपये हमारे पास आंसर आ जाएगा। आंसर हमारा फेवरेबल आएगा। फेवरेबल कैसे है, बच्चों को नॉर्मली ये चीज़ें समझ नहीं आती हैं। इसको अगर आप आसान लफ्ज़ों में देखें तो बजटेड वेरिएंस को आप खर्चे के लिहाज से देख लें। आपने एक्चुअल खर्चे का अंदाज़ा लगाया था 11 लाख रुपए का होगा और आपने जो बजट बनाया था वो 12,22,000 रुपये का बनाया था। आपने बजट ज़्यादा बनाया था, खर्चा आपका 11 लाख कम हुआ, ये फ़ायदे की बात है तो उसे फेवरेबल कहेंगे। लास्ट वन है आइडल कैपेसिटी वेरिएंस जो कि रिक्वायरमेंट नंबर C है हमारे पास। आइडल कैपेसिटी वेरिएंस, आइडल कैपेसिटी वेरिएंस का फॉर्मूला होता है अप्लाइड FOH और बजटेड FOH फॉर कैपेसिटी अटेन। अप्लाइड FOH भी हमें सवाल में गिवन है और बजटेड FOH फॉर कैपेसिटी अटेन। सॉरी, अप्लाइड FOH भी हमने पहले ही रिक्वायरमेंट में निकाल रही थी और बजटेड FOH फॉर कैपेसिटी अटेन भी हमने निकाल रही थी। सिंपल हमने जवाब को उठा के यहाँ पे पुट कर देना है 11,70,000 रुपये और 12,22,000 रुपये। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 52,000 हमारे पास आंसर आ जाएगा। आइडल कैपेसिटी वेरिएंस को हमने चेक करना है कि फेवरेबल है क्या अनफेवरेबल है। इसका आसान तरीका ये होता है कि इससे हम अगर अपनी अर्निंग के लिहाज से देख लें, काम के लिहाज से देख लें तो हमने बेसिकली काम करने का जो प्लान किया था, बजट बनाया था वो 12,22,000 का बनाया था और हमने एक्चुअली काम जो किया है वो 11,70,000 का किया है। जब काम हमने कम किया है तो ज़ाहिरी बात है हमें अर्निंग भी कम होगी, तो ये बात अनफेवरेबल हो जाएगी, हमारे फ़ायदे के लिए नहीं होगी।